हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जो हमारा बनाने वाला है वो डिजर्व करता है कि हम अपने जीवन से उसको महिमा दें। और महिमा तब हम देते हैं जब हम अ, अपने पिता की आज्ञाकारी बच्चे बनकर उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। तो आज मैं अपनी एक और गवाही लेकर आई हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये गवाहियाँ जो खुदा हमारे जीवन में करते हैं, उसके द्वारा जब हम बाँटते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। हम अब जब से होश संभाला है, उससे आज हम जितने भी साल के हैं, अगर अपने जीवन में मुड़कर देखें तो कभी भी परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह हमसे अलग नहीं हुआ। हम चाहे हमने परमेश्वर से मुँह मोड़ा हो, पर परमेश्वर ने हमसे कभी मुँह नहीं मोड़ा। तो आज मैं एक और गवाही लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं वचन में से आयत बाँटना चाहूँगी आपके साथ। व्यवस्था विवरण 6 उसका हम 4 से 7 आयत को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो ये आज्ञा खुदा ने माँ बाप को दी है, क्योंकि खुदा हमसे चाहता है कि हम आज्ञाओं को माने और फिर अपने बच्चों को उन्हीं आज्ञाओं को सिखाएं, और उस पर चलने के लिए उनको हम मोटिवेट करें। तो बहुत ज़रूरी है, माँ बाप की एक अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो खुदा की ओर से रिवॉर्ड है। और खुद माँ बाप की जिम्मेवारी ये है कि वो अपने बच्चों को खुदा के ज्ञान में, उसके डर में बड़ा करें। तो ये जो वचन है ये मेरे जीवन में पूरा हुआ है। मेरे जो फादर थे वो एक ऐसे क्रिश्चियन थे जो पूरी तरह से, अगर 7 आयत को देखे कि अपने बच्चों के साथ घर में बैठे, चलते उठते इनकी चर्चा किया करना, तो मेरे पापा कभी भी वचन से अलग नहीं होते थे। हम बोर हो जाया करते थे कई कई बार कि हाँ पापा एक ही बात क्यों करते हैं, क्योंकि उस समय हमें इतनी इन बातों की समझ नहीं आती थी। अंधकार था बहुत, और प्रभु के ज्ञान में इतना बड़े हुए नहीं थे। तो बहुत होता था कि पापा के पास बैठो तो पापा तो हर वक्त वही बातें करते हैं। लेकिन सचमुच मेरे पापा का ही, उनकी प्रार्थनाएं हैं, लगातार उन्होंने जो वचन का बीज मेरे जीवन में बोया, वही बीज ने आगे आके वो फल आया है कि आज मैं प्रभु के ज्ञान में हूँ। क्योंकि वो हमारे साथ हर वक्त खुदा का वचन शेयर करते थे। जब हम खाना खाने भी बैठते थे तो वो खुदा का वचन हमसे हमें याद करने के लिए देते थे, हमसे सुनते थे। और हमारे घर में काफ़ी प्रेयर वगैरह होती थी। अगर हम पापा के पास कोई आ भी गया है, बैठ भी गया है, अगर बाहर से भी कोई आया है, अगर वो रास्ते में चल भी रहे हैं, तो वो खुदा की ही बातें करते थे। और जब वो हॉस्पिटल में उनकी कोई भी सर्जरी वगैरह शुरू होती थी, जब वहाँ पर, तो वो अपने हर पेशेंट पे पहले वो प्रेयर ही किया करते थे। तो वो एक बहुत बड़ा उनका इन्फ्लुएंस रहा है, वो बहुत एक एग्जाम्पल रहे हैं कि सचमुच प्रभु के ज्ञान में कैसे चलना है। तो शायद उस समय मैं उन बातों को इतना सीरियसली लेती नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो हमारे पापा थे। और वो टाइम ऐसा था जब हम अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, उनसे डरते थे। तो हम कभी भी उनकी बात ऐसा नहीं था कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हम कहे नहीं, हमने नहीं सुनना। तो हम सुना ही करते थे, उनके पास बैठते थे। तो उनके वचन, वो जो खुदा के वचन को वो शेयर करते थे, उन वचन को सुन सुनकर वो वचन ने मेरे जीवन में, क्योंकि वचन सामर्थी है, जीवित है, मेरे जीवन में काम किया। और खुदा का वचन जो है, मुझे जब प्रभु का ज्ञान मेरे पे प्रकट हुआ, प्रभु की रोशनी मेरे पे प्रकट हुई, तो वो रोशनी ने मेरे लाइफ से सारा अंधकार दूर किया। धीरे धीरे खुदा के ज्ञान में हर दिन बढ़ते रहना, यही मेरे ख्वाहिश है। और सचमुच हमें अपने बच्चों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बुरा समय है। किस तरह का समय है, बहुत तरह की गलत चीज़ें हैं जिसमें आज बच्चे उलझ जाते हैं और अपनी लाइफ को खराब करते हैं। अ, आगे जो कुछ मेरे पापा ने मुझे सिखाया, क्योंकि वो मेरे अंदर पूरी तरह से वो बैठ गया था। जब मेरा बेटा हुआ तो
बेटा अभी जब मैं प्रेग्नेंट ही थी, तभी से मैंने अपने पेट पर हाथ रख के प्रेयर करना शुरू कर दिया था कि मेरा जो बच्चा है वो प्रभु के ज्ञान में ही बढ़ता जाए। और मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु उसे सुलेमान जैसा बुद्धिमान बनाए, दाऊद जैसा प्रभु से प्रेम करता था वैसे मेरा बेटा प्रेम करे, और वो सैमसन जैसा स्ट्रांग हो, डैनियल की तरह वो बहुत ही हिम्मती हो। और मैं इस तरह से प्रार्थना किया करती थी अपने बेटे पे कि और वो यीशु मसीह जैसे हो, बुद्धि समझ ज्ञान से और पिता की आज्ञा को मानने वाला। और प्रभु का बड़ा ग्रेस रहा, प्रभु इतने फेथफुल हैं कि मैं अगर पूरी जिंदगी भी अपने प्रभु के भले कामों की अपनी एक गवाही के तौर पे लिखती रहूं तो वो भी कम पड़ेगी। मेरा बेटा प्रभु की दया से क्रिश्चियन स्कूल गया, जहां पर हम जो मॉरल एजुकेशन में बाइबल टीच किया करते थे, और प्रभु की ज्ञान की बातों में वो बढ़ता गया। और ये बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी है, क्योंकि एक एक दिन मैं अपने एक जान पहचान के किसी के साथ खड़ी थी और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। तो वो क्योंकि पास्टर थे, तो मैंने बातों बातों में कह दिया कि हाँ, हमारे बच्चे तो सेमिनरीज में ही जाएंगे, बाइबल कॉलेज में ही जाएंगे। तो मैंने कह तो दिया, लेकिन मेरे अंदर था कि आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं। तो मालूम नहीं कि मेरा बच्चा जो है वो क्या रास्ता मतलब आगे जाके वो चुनता है। तो एक अंदर एक इच्छा तो थी कि जैसे मुझे बाइबल कॉलेज का शौक है और मैं बाइबल ट्रेनिंग कर रही हूँ, मेरा बेटा भी बाइबल ट्रेनिंग में जाए। तो 12th के बाद क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर थे, हॉस्पिटल हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल अभी भी है। तो यही था कि चलो आयुष जो मेरा बेटा है वो मेडिकल लेकर वो डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल को मतलब संभाल ले, या हम ऐसे सोचते थे। तो अ, हमने आयुष को बहुत कहा कि तू मेडिकल कर ले या ये, लेकिन उसने चुप रहा, उसने अपना टाइम लिया और हम भी उसकी वेट करते रहे। उसको हमने कहा चल तू नॉन मेडिकल में देख ले कौन सी लाइन चुननी है। ऐसे करते करते मैं भी कनाडा आ गई और मैंने यहाँ अपनी जो डॉक्टरेट की स्टडी शुरू कर दी। लेकिन आयुष वहीं था इंडिया में, और हमें मालूम नहीं था इसने क्या करना है, क्योंकि हम इसको बहुत कह रहे थे कि तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तू कोई भी डिसीजन क्यों नहीं ले रहा कि मैंने क्या करना है। तो लेकिन वो कुछ भी नहीं हमें ठीक से हमारे साथ शेयर कर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उसने कहा कि मुझे भी बाइबल कॉलेज ही ज्वाइन करना है। और वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था, क्योंकि प्रभु का रास्ता चुनना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा जो फैसला है और अच्छा फैसला है, क्योंकि वचन भी कहता है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। हमें प्रभु किसी चीज की जो कमी नहीं छोड़ते हैं, हमारा विश्वास है वो पूरा परमेश्वर पे होना चाहिए कि जो उसका रास्ता है, जो खुद वो जीवन है और मार्ग है, सत्य है, हम उसको पकड़े, उसको थामे, डिजायर करें, सबसे ज्यादा उसको प्यार करें। अगर हमारे इंसानी माँ बाप हमारे लिए इतना कुछ सोचते हैं, तो खुदा तो हमसे और कहीं ज्यादा वो हमसे प्यार करते हैं, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते। अब 1 साल मेरे बेटे को भी होने जा रहा है, वो यहाँ पर है, बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया है, और उसने बहुत अच्छा उसने यहाँ पे उसका जो रिजल्ट आया है अच्छे से वो स्टडी कर रहा है। और सचमुच हमें लगता है कि हमारे बच्चे पता नहीं कौन से रास्ते जा रहे हैं। हमारा काम चिंता करना नहीं है, आज अपने आप अपने बच्चों के लिए प्रेयर करें, उनको प्रभु के ज्ञान में उनको गाइड करें, उन्हें छोड़े ना। उन्हें बच्चे चाहे बुरा भी माने, आप अपने बच्चों को बाइबल की बातें करें, वचन से उन्हें सिखाएं, उनके साथ मिलकर आप प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, वर्शिप करें, उन्हें चर्च लेकर जाएं। सोचे ना कि हाँ भाई ये तो जिद करते हैं, हमारी तो सुनते नहीं है तो हम छोड़ दें, नहीं। हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को प्रभु के ज्ञान में बढ़ाएं। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जैसे मेरे पापा ने हमें नहीं छोड़ा, तो आज मैं खुदा के रास्ते में हूँ। मैंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, तो आज मेरा बेटा खुदा के रास्ते में है। तो हम सब जो हैं, हम प्रभु की अच्छे बच्चे बनते हुए अपने बच्चों को खुदा के ज्ञान में बढ़ाते जाएं, ताकि हमारी पीढ़ियां परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें, और प्रभु के नाम को हमारे घर घराने से महिमा मिले। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और मेरी गवाही के द्वारा आपके विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करे। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।